दीपेंद्र हुड्डा को कहा है हरियाणा की राजनीति में दीपेंद्र हुड्डा पप्पू है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कंप्लीट पार्टी गुटों में बटी हुई है, कंप्लीट पार्टी में बगावत का डर है। तो इसीलिए तो तीनों स्टेटों में पर्ची भेजनी शुरू कर दी ना, बोला बंद लिफाफे में भेजेंगे। चलो भाई, तो 60,000 तो नोटा वाला ने भी मिले होंगे, उनसे भी तड़े हैं। हमारी गुटबाजी की तो बात करो, कहाँ कांग्रेस में गुटबाजी? गुटबाजी देखो बीजेपी में, एक 2 नंबर का मंत्री अनिल विज, बहुत बड़ी आदमी मानते हैं, सारा देश प्रदेश मानते हैं। वो कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तो फाइल ही नहीं उठाता। अगर बात की जाए, जो कैप्टन अजय यादव है, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना था कि ये जो 3 स्टेट है उनमें ओबीसी के लोगों की अनदेखी की गई। जो लोग जीतने वाले थे ओबीसी समाज के, वो उनको टिकट नहीं दी गई, टिकट वितरण में भी खामियां रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे, आज हम इससे जो हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी दावा करती थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और सब जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, फिर भी आपके दावे फेल रह गए। नहीं, दावे फेल नहीं होते, और ये तो कहीं न कहीं जो थोड़ी मोटी त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने निर्णय ले लिया, उसको दूर करेंगे और फिर इसमें लोकसभा में हम जीतेंगे। आप ये देखिए कि हमारी तीनों स्टेटों में, अगर मैं राजस्थान की चर्चा करूं, क्योंकि राजस्थान हरियाणा से सटा हुआ है, गंगानगर से लेकर के अलवर तक, यानी कि जो हरियाणा से लगती 34 सीट थी, 34 में से 29 कांग्रेस पार्टी ने जीती। हमारे एक नौजवान संगरिया से, जो NHUI के भी इंचार्ज थे, देखिए पुनिया 42,000 से जिताया लोग, अभिमन्यु पुनिया। ऐसी हमारी टीकाराम जुल्ली दलित समाज से था, अलवर ग्रामीण से 27,000 से जिताया लोगों ने। और इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे तारानगर से 12,000 से हराया जनता ने बीजेपी, और कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया को जितवाया। तो इलाके में सारे में कांग्रेस पार्टी थी। अब 1-2-1.5% में कहीं न कहीं चेक करेंगे कमियां कहीं कहाँ रही हैं, उनको लोकसभा तक हम दूर कर देंगे। और ये पार्टी ये जहन में भी है, संज्ञान में भी लाया गया है, सब कुछ ठीक करके। और आप देखना कि लोकसभा का जो 24 का चुनाव होगा, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार नहीं बनेगी। अगर बात की जाए, जो कैप्टन अजय यादव है, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना था कि ये जो 3 स्टेट है उनमें ओबीसी के लोगों की अनदेखी की गई। जो लोग जीतने वाले थे ओबीसी समाज के, वो उनको टिकट नहीं दी गई, टिकट वितरण में भी खामियां रही। देखिए, वो पार्टी का मामला, पार्टी की बात, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। मैंने तो आपको इतनी बता दी कि 2024 में केंद्र में पार्लियामेंट में मेजोरिटी आएगी तो इंडिया गठबंधन की आएगी, NDA की नहीं आएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप इस बात को क्यों नहीं मान के चलते कि जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसकी वजह से आंध्र में 3 महीने के बाद प्रचंड बहुमत मिलेगा। और ये दक्षिण की जो 225 के आसपास सीटें हैं, बीजेपी को तो 225 में से 20 सीट भी नहीं मिलेंगी। कहाँ है बीजेपी? हरियाणा साफ हो जाएगा, पंजाब साफ हो जाएगा, दिल्ली साफ हो जाएगी, हिमाचल साफ हो जाएगी। ये सरकार कहाँ बनाएंगे? उसके बाद बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो आपको देख रहे हो हालत क्या है। तो ये कहीं न कहीं कमियाँ, देखो कई बार क्या है, कोई भी MP MLA बन जाता है, उसको बोलते बाय डिफॉल्ट, कहीं कहीं कमी से बन गई सरकार। लेकिन आप ये देखिए, जो मोदी जी, जो अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी कि कांग्रेस पार्टी तो अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकती, हम तो एक रात में बना देते हैं। आज क्या हाल है उस पार्टी का? कंप्लीट पार्टी गुटों में बटी हुई है, कंप्लीट पार्टी में बगावत का डर है। तो इसीलिए तो तीनों स्टेटों में पर्ची भेजनी शुरू कर दी ना, बोला बंद लिफाफे में भेजेंगे। तो बुरा हाल है बीजेपी का। ये जीत के भी हार गई तीनों स्टेटों में, और कांग्रेस पार्टी हार के भी जीत गई, क्योंकि तेलंगाना की जो बड़ी भारी जीत मिली है, वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नगण्य होगी, और आंध्र में भी यही पोजीशन आएगी, तो उसके बाद 225 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन का जब कब्जा आएगा, तो भारत में सरकार नहीं बनेगी। इसलिए बुखला रहे हैं बीजेपी के लोग
ये ड्रामा करें, इनके अंदर से बड़ी भारी है। अभी हाल फिलहाल में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने जो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर एक टिप्पणी की थी, जो उनको दीपेंद्र हुड्डा को कहा है हरियाणा की राजनीति में दीपेंद्र हुड्डा पप्पू है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुलदीप बिश्नोई अपरिपक्व व्यक्ति है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखता। और जिस व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान ना हो और जिस व्यक्ति को यही नहीं पता हो कि दीपेंद्र सिंह की राजनीतिक हैसियत कहाँ है, ये तो कांग्रेस पार्टी में था, 25 आदमियों में एक था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसके गलत निर्णयों की वजह से, इसके स्वार्थ की वजह से आज ये बीजेपी में अंतिम व्यक्ति है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में देश के युवा तर्क में, यंग तर्क जिसको बोलते हैं, तो उनमें एक नंबर। जेजेपी पार्टी का राजस्थान में खाता नहीं खुला, क्या कहेंगे? विपक्ष के लोग कह रहे चाबी में जंग लग गया। उन्हीं से पूछ लो, मैं तो पहले क्या करता, यहाँ भी नहीं खुलता, यहाँ भी नहीं खुलता खाता तो दूर। 60,000 वोट तो मिले हमारे को। चलो भाई, तो 60,000 तो नोटा वाला ने भी मिले होंगे, उनसे भी तरह हैं, नोटा के ज़्यादा हैं। हरियाणा में कैसे देखते हैं उनका? हरियाणा में वैसे ही देखते जैसे इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। नायाब सैनी कह रहे कि अभी 80 पार का हमने टारगेट रखा है बीजेपी का हरियाणा में विधानसभा में। नायब सैनी अभी नया प्रेसिडेंट है, इसको मालूम है कि पहले तो नायब सैनी ये बता दो कि मुख्यमंत्री से लेकर के इनके विधायक तो इलेक्शन कहाँ लड़ोगे? नायब सैनी खुद बता दे कहाँ लड़ेगा, करो अनाउंस। इनको तो वो गांवों में बढ़ने देना। अरे जिस पार्टी का हाथ, जिस के नेताओं के हाथ 730 किसानों के खून से भरे, जैसे ही चुनाव आएगा, राजस्थान में जो हरियाणा से सटे हुए इलाके में क्या रिजल्ट इतना भारी कांग्रेस के पक्ष में क्यों आया, बीजेपी के खिलाफ क्यों आया? क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से, कर्मचारी आंदोलन की वजह से, व्यापारियों की नाराजगी की वजह से, बेरोजगारी दर बढ़ने की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कितनी बुरी हालत है। ये सारी चीज़ें जब हम लेंगे तो यहाँ तो नायब सैनी जी को कहना चाहता हूँ, जुगाड़ बना लो, कहीं बनता हो तो हालत बहुत माड़ी है बीजेपी। अब जैसे हाल फिलहाल में अभय चौटाला ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम अब दोबारा पैदल यात्रा शुरू करेंगे, 90 विधानसभा में हम आगे सरकार बनाएंगे। वो तो उनकी खुली है, कहीं करो, वो तो उनका व्यक्तिगत फैसला, उनकी पार्टी का फैसला, उसमें मैं क्यों बोलूँगा? लोगों ने देख लिया, पहले देख लिया, आगे देख लिया। जयप्रकाश जी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आएंगे तो हरियाणा को लेकर आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां थी? क्योंकि अभी आपको कई खामियों को दूर करना है दूसरे स्टेट है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में आपस में गुटबाजी अलग अलग था। हमारी गुटबाजी की तो बात करो, कहाँ कांग्रेस में गुटबाजी? गुटबाजी देखो बीजेपी में, एक 2 नंबर का मंत्री अनिल विज, बहुत बड़ी आदमी मानते हैं, सारा देश प्रदेश मानते हैं, वो कहता है कि इतना भ्रष्टाचार है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तो फाइल ही नहीं उठाता। इन्हीं ने एक रैली रखी महेंद्रगढ़ के पास, नारनौल के पास, हीर देगड़ा क्या नाम था, उसमें मैंने आज अखबार में पढ़ा है, एक अभय सिंह है मंत्री, वो MLA है नागर चौधरी से, उन्होंने रैली रखा दी। कल मीटिंग में बड़ा झगड़ा हुआ, एक दूसरे के अनाप शनाप आरोप लगे, फिर आज उसको बदल दिया। जूत तो बाजे बीजेपी में, इनके जूतियाँ में खीर मटेगी। अभी तो लोगों ने थोड़ा सा नहीं होगा, थाना तहसील के काम है। कांग्रेस पार्टी एक है और एक रहेगी, मिलकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी।